हे गाइस, मैं आपका दोस्त एनपी आपका अपने परिवार एनपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम टॉप 100 करंट अफेयर्स एमसीक्यू जनवरी 2021 के लाए हैं जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपके आने वाले एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे यूपीएसआई, पीईटी, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, लेखपाल एंड एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगे। यहाँ हम आपका कम से कम समय लेकर अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चूँकि यह क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के हैं, तो इस पे आपको एक क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑल फैक्ट को हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है एवं हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी दी है, ये तो सही है। दूसरा है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में गुच्छी मशरूम या थंटू के लिए जीआई टैग की मांग की है, तो ये भी सही है। इसका मतलब हमारा इसमें आंसर नंबर डी उपर्युक्त सभी है, उपर्युक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड कितने रुपए का कोष है? ए 9545 करोड़ का, बी 1000 करोड़ रुपए का, सी 1058 करोड़ रुपए का, डी 11845 करोड़ रुपए का। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी सही है, 1000 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 1, इसमें से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, पीसीआरए ने जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सक्षम नामक एक अभियान शुरू किया है। नंबर 2, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। नंबर 3 है, हाल ही में अमेरिका ने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी उपर्युक्त सभी, ये तीनों ही कमेंट सही हैं, तो इसमें उपर्युक्त सभी सही है। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से खुद को अलग करने की घोषणा की है? ए अमेरिका, इसमें ए अमेरिका सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय जो बाइडन है और वहाँ की उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस हैं, जो वहाँ के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? इसमें नंबर 1 है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 से 24 जनवरी तक आयोजित किया गया, सही है। नंबर 2, 91वें महोत्सव का आयोजन गोवा के पणजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया गया, ये भी सही है। नंबर 3, इस फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश फोकस कंट्री रहा है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें हमारा आंसर नंबर डी उपर्युक्त सभी, इसमें हमारा आंसर नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को चौथा स्थान मिला है, तो इसमें आंसर नंबर बी चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो नंबर 1 है, 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एम्स राजकोट की आधारशिला रखी। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रीय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने संयुक्त रूप से कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। नंबर 3, ये भी सही है। गूगल ने स्मार्ट
बियरेबल कंपनी फिटवेल का अधिग्रहण लगभग $2.1 बिलियन से कर लिया है। ये भी सही है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी उपर्युक्त सभी तीनों ही कमेंट सही हैं, तो उपर्युक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 जनवरी 2021 को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया। यह दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो यह तिरुवल्लुवर जो है तमिलनाडु के तिरची में इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इनका दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिसार हवाई अड्डे के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। तो इसमें देखना है कि नंबर 1, 14 जनवरी 2021 को उड़ान योजना के तहत हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। नंबर 2 है, इस हवाई अड्डे का उद्घाटन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया। नंबर 3, हिसार हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब इसमें हमारे तीनों कमेंट सही हैं, गलत कोई नहीं है, इसलिए आंसर नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोई बाइडेन ने हाल ही में कोविड-19 प्रोत्साहन पैकेज के लिए कितने ट्रिलियन डॉलर की घोषणा की है? तो यहाँ इसका आंसर नंबर सी सही है, 1.9 ट्रिलियन डॉलर की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 15 जनवरी 2021 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी 146वां 146वां दिवस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक है, ऑटोलिव ने तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के चियार में अपने विनिर्माण संयंत्र के लिए ज़मीन खरीदी है। नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक ऑटोमेटेड ई-पोर्टल लॉन्च किया है। नंबर 3, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI विकसित की है। तो इसमें आंसर नंबर डी उपर्युक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरब भारत सहयोग मंच के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें नंबर 1, अरब सागर सहयोग मंच की तीसरी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 12 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई, ये भी सही है। 2, इस बैठक की अध्यक्षता मिस्र के सहायक विदेश मंत्री अरब लीग में स्थायी प्रतिनिधि मोहम्मद अबू अल खीर और संजय भट्टाचार्य सचिव ने की। नंबर 3, इस फोरम की पहली मंत्री स्तरीय बैठक जनवरी 2014 में बहरीन के मना में आयोजित की गई थी। तो इसका उपर्युक्त सभी सही है। इसका आंसर नंबर ओनली 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कायाकल्प 19-20 कायाकल्प पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, उत्तर प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत मुजफ्फरनगर के जिले महिला अस्पताल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को कायाकल्प पुरस्कार योजना के तहत दूसरा पुरस्कार दिया गया। नंबर 3, एम्स भुवनेश्वर को लगातार तीसरी बार स्वच्छता के लिए सर्वश्रेष्ठ सरकारी पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो इसमें है आंसर नंबर सी 16 जनवरी 2021 को। 16 जनवरी 2021 को यह इसके 600 जिलों में यह लॉन्च किया गया है। तीसरा चरण इसका लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है। इस व्यापार नीति का उद्देश्य भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इस विशेष विदेश व्यापार नीति को कब तक लागू किया गया है? तो इसकी जो भारत की नई विदेश नीति है 1 अप्रैल 2021 से 2026 तक की अवधि को इसने फिर से बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, होरन ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के अनुसार होरन ग्लोबल की सूची में नंबर 1 अमेरिकी कंपनी एप्पल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट को दूसरे और अमेजन को तीसरे स्थान मिला है, जबकि तीसरे नंबर में लिखा है सबसे अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनियों की वैश्विक सूची में रिलायंस इंडस्ट्री को 54वें स्थान पर, देश की सूची में भारत की 10वें स्थान पर मिला है। तो इसका नंबर उपर्युक्त सभी
सही है। क्या है? उपर्युक्त सभी सही है। और इसमें ये क्योंकि इसके तीनों ही कमेंट सही हैं इसलिए हमारा ऑल ऑफ दीज सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियों को तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। यह कौन सी पहाड़ी है? तो सिरुवानी जो है पहाड़ियों को तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट नंबर 1 इस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 15-16 जनवरी 2021 को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया गया। नंबर 2 प्रधानमंत्री मोदी ने इस शिखर सम्मेलन को 16 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। नंबर 3 प्रारंभ की मेजबानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा किया गया है। तो इसमें हमारा बताना है कि इस इंटरव्यू में कौन सा गलत है। तो इसमें हमारा कोई नन ऑफ दीज, इसमें कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा लॉन्च किया गया है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस इंडेक्स में भारत को सी आंसर सही है, 85वां स्थान मिला है, जबकि पिछली साल 84वां मिला था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, एक ग्रह शिखर सम्मेलन वन प्लैनेट नंबर 1 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता हेतु एक ग्रह शिखर वार्ता वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी का आयोजन किया गया। नंबर 2 यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व के बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया। नंबर 3 इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नंबर 4 सम्मेलन का मुख्य विषय जो थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में फ्रूट फ्लाई एक किस्म का कीट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए कोयम्बटूर। यह नई प्रजाति पश्चिमी घाट में परिस्थितिक हॉटस्पॉट सिरुवानी के पास पाई गई है, जिसके कारण यह इस प्रजाति को सिरुवानी के नाम से ह्यूप्रोन्टा सिरुवानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों हेतु बार बार सहायता प्रदान करने पर किस देश को एक आतंकवाद प्रायोजक के रूप में नामित किया है? तो इसमें है क्यूबा, आंसर नंबर बी। क्यूबा को USA ने विशेष अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कृत्यों के बार बार करने पर एक आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में नामित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सी विजिल 2021 में कौन सा कथन सही है संदर्भ में? तो नंबर 1 है 12-13 जनवरी 2021 के मध्य समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। नंबर 2 अभ्यास का समन्वय भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। नंबर 3 है यह अभ्यास हर दूसरे साल होने वाले देश की सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभ्यास है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी उपर्युक्त सभी, यह तीनों ही कमेंट सही हैं। अभ्यास का समन्वय भारतीय नौसेना द्वारा किया गया, ये भी सही है। देश का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI द्वारा किए गए अन्वेषण में वेनेडियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू हैं, वहाँ वेनेडियम के अरुणाचल प्रदेश में भंडार पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दियाँ दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है? तो यह स्कीम जो है उसका आंसर नंबर बी पंजाब ने, यह के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दियाँ दी लोहड़ी बसेरा नामक योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में इसमें कौन सा कथन सही है? नंबर 1 हाल ही में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग सर्वे ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है। लिडार नंबर 2 टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज TCS 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैंप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। नंबर 3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जियो हैजर्ड मैनेजमेंट के लिए रक्षा
अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की भागीदारी की है। तो प्रयुक्त सभी, इसका आंसर नंबर डी सही है, प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेस्ला ने संघाई, इसमें कौन सा सही, टेस्ला ने संघाई चीन में 72 रैपिड चार्जिंग स्टॉलों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर लॉन्च किया है, सही है। नंबर 2 है, 87 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि BCCI रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेगा, तो ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन इस बार हुआ कि नहीं हुआ, तो यह नहीं हुआ, 87 साल बाद यह ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लैटिन अमेरिकी देश गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए अर्जेंटीना है, जिसने लैटिन अमेरिकी देश है जिसने गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान की है, और यह सबसे पहला देश होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 1, विश्व मौसम संगठन WMO जिनेवा ने गुजरात मौसम विज्ञान वेधशाला को शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया। नंबर 2, भारतीय रेल वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क बनना चाहता है। नंबर 3, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात के सूरत में भारत के पहले प्रकार के प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया है। तो इसमें ये गलत है, इसमें केवल एक गलत है। इसमें पूछा कौन सा गलत सही नहीं है, तो इसमें ये गलत है, यहाँ गुजरात नहीं पटना है, और इसका आंसर नंबर ये 2, 3 सही हैं ऑप्शन, इसीलिए हमारा इसमें पूछा है सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो इसमें आंसर नंबर ए केवल 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंतरिक्ष मलबे का सही कौन है? अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए जापान द्वारा वर्ष 2023 तक पहला लकड़ी आधारित उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। नंबर 2, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव डिजिटल माध्यम के जरिए 12 से 19 मार्च के बीच केरल में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें दोनों सही हैं, इसके 1 और 2 दोनों सही है। जापान लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है 2023 तक, और केरल में यह 12 से 19 मार्च को डिजिटल महोत्सव आयुर्वेद वैश्विक, चौथा है इसका एडिशन, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव डिजिटल माध्यम के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा CEPI सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए फरीदाबाद। CEPI प्रयोगशाला का उद्घाटन ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में किया गया है, फरीदाबाद में, इसका आंसर नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर कौन सा सही है? नंबर 1, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर DBT की ई-बुक लॉन्च की है। नंबर 2, विशाखापत्तनम स्थित आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन ने जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर 1 करोड़ जांच किट्स बनाई है। तो इसका आंसर नंबर जो है सी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि ये दोनों ही कमेंट सही हैं स्टेटमेंट, इसलिए हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें कौन सा गलत है बताना है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित है, इसमें कौन सा गलत है? 1 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $4,483 बिलियन की बढ़ोतरी के साथ 585.324 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। नंबर 2, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में चीन पहले स्थान पर है। नंबर 3, भारत को विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पर है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी, नन ऑफ दीज। 7 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप एवं विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह किसके द्वारा की गई है? तो इसमें आंसर नंबर बी, मनोज सिन्हा। यह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस समय, और इन्होंने ही विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सतर्क नागरिक ने हाल ही में किसे तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी, हिमा कोहली को
तेलंगाना का पहला उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन गलत है। नंबर 1, 5 जनवरी 2021 को वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक के समूह का द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जनवरी 2021 जारी की गई। नंबर 3, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में 4% का विस्तार होने की उम्मीद है। नंबर 3, इस रिपोर्ट के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर वर्ष 2021 में 3.3% रहने का अनुमान है। इसका आंसर नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है के संदर्भ में सही कथन चुनें। तो इसमें देखो इस महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2021 तक किया गया। तो वर्ष 2021 में इस महोत्सव की थीम है युवा उत्सव नव भारत का। नंबर 3, 24वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का समापन नई दिल्ली डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 16 जनवरी 2021 को हुआ। तो ये भी सही है। क्वेश्चन इसमें से थीम भी पूछ सकते हैं, उसकी डेट भी पूछ सकते हैं, कब से कब तक हुआ और किस स्टेडियम में हुआ, ये भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में यह घोषणा किसने की कि पूरे भारत के कॉलेजों, स्कूलों और विश्वविद्यालय में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान शुरू किया जाएगा। ये अपने संविधान को जानो यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान को ये हैं हमारे स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। इसका आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है। एक, पंजाब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य सरकार की डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल ऐप डिजीनेस्ट लॉन्च किया। नंबर 2, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल RKS भदौरिया ने नई दिल्ली में औपचारिक रूप से IAF ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। तो इसमें हमारा आंसर है दोनों। इसका आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में जापान की सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को कितनी धनराशि की ऋण सहायता प्रदान की है। तो इसमें इसका आंसर नंबर बी, 2113 करोड़ रुपए जापान के द्वारा भारत को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए यह धनराशि ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के न्यू अटली के राजस्थान के न्यू किशनगंज तक पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की हरी झंडी किसने दिखाई है। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी। नंबर ए सही है, ये हैं श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस ट्रेन की लंबाई है 1.5 किलोमीटर को पश्चिमी समर्पित फ्रेंट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड पर चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी समर्पित फ्रेंट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किया। इस रेवाड़ी मदार खंड की लंबाई कितनी है। देखो उसी क्वेश्चन जो अभी बैक हुआ है उसी पे आधारित यह क्वेश्चन है और इसका आंसर नंबर बी, 306 किलोमीटर। यह रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किया है। रेवाड़ी मदार खंड की लंबाई कितनी है, लगभग 306 किलोमीटर के लगभग है। इसका आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्रह्मपुत्र मुक्ता नामक नई क्रूज का उद्घाटन किया है। इसमें पूछा गया है कि इसमें से हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्रह्मपुत्र मुक्ता नामक नदी क्रूज का उद्घाटन किया है। तो इसमें आंसर नंबर सी, असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र मुक्ता नामक नदी क्रूज का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें कौन सा गलत है। भारत के नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। नंबर 2, भारत सरकार ने दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये भी सही है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नए सदस्य संसद भवन इमारत का निर्माण करेगी। ये भी सही। इसका मतलब है उपायुक्त डी। इनमें से कोई नहीं है जो गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 जनवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस संस्था की मदद से हेल्थ केयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी, डेल।
इस एप्लीकेशन को टाटा ट्रस्ट और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है और यह हेल्थ केयर मोबाइल ऐप है जो परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत और फ्रांस के वार्षिक सामरिक वार्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, 7 जनवरी 2021 को भारत और फ्रांस के वार्षिक सामरिक वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नंबर 2 है NS अजीत डोभाल ने इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, ये भी सही है। नंबर 3, फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बॉन ने किया है, तो ये भी सही है। इसमें आंसर नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इसका आंसर नंबर सी 6 जनवरी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का 74वां एडिशन 74 एडिशन का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि हाल ही में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में नई, इसमें से कौन सा कथन सही है? हाल ही में नई स्कूल बैग नीति 2020 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी की गई है। नंबर 2 ये सही है। सागरमाला सीप्लेन सेवा को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ये भी सही है। हाल ही में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा की घोषणा की, ये भी सही है। नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के IMD के अनुसार 1901 के बाद से कौन सा वर्ष 8वां सबसे अधिक गर्म रहा है? तो इसमें आंसर नंबर डी 2020 जो है इस साल का 8वां सबसे अधिक गर्म देश रहा है। किसके अनुसार? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा यह घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है? तो इसमें है नंबर 1, मेघालय के जिला री-भुई में पूर्वोत्तर का पहला विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण संयंत्र पुनर्जीवित किया गया, ये भी सही है। नंबर 2, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलांग को उत्तर पूर्वी भारत के पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में लॉन्च किया, ये भी सही है। 19 जनवरी 2021 को पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक के लिए राज्यों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया, ये भी सही। इसका नंबर डी उपयुक्त सभी। किस देश ने फिजी में चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री पहुंचाई है? तो इसमें हमारा क्या है? इंडिया ने, भारत है ऑब्वियसली। फिजी में चक्रवात से प्रभावित लोगों को भारत ने स्पेशली मदद पहुंचाई है और मदद के तौर पर भारत ने फिजी में जूझ रहे चक्रवात से लोगों की मदद की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा कथन गलत है? तो नंबर 1, सबसे बड़े आयात रिटेलर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तेल रिफाइनरी को टरबाइनों के देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया। नंबर 2, हैदराबाद में स्थित रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन हाल ही में भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह किया है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया गया है, यह कहाँ किया गया है और किस नदी पे किया गया है? तो नंबर ए सही है, नर्मदा। इस परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, कहाँ? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी की ओंकारेश्वर बांध पर किया गया है। किसका? सौर ऊर्जा परियोजना का। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है और इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंटार्कटिका के 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के संदर्भ में कौन सही है? नंबर 1, 4 जनवरी 2021 को भारत ने अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया। नंबर 2,
यह अभियान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी सही है। नंबर 3, 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को 5 जनवरी 2021 को मोर्मुगाओ एयरपोर्ट में से रवाना किया गया है, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर नंबर डी, उपर्युक्त सभी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में वियतनाम ने किस देश से चावल आयात करना शुरू कर दिया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर क्या बोलते हैं, इसमें आंसर नंबर बी, भारत। भारत ने वियतनाम में लगभग $310 प्रति टन की कीमत पर 70,000 टन चावल का निर्यात किया है। तो भारत किसे चावल आयात करेगा? वियतनाम को। तो इसमें आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा गलत है, कौन सा इसमें गलत है बताना है। कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि वह तमिलनाडु और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगा, ये सही है। नंबर 2, 1 जनवरी 2021 को पीएम मोदी 8 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास कर, ये भी सही है। इसका मतलब 1 और 2 सही है। 8 क्या क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों इंदौर, राजकोट, चेन्नई और रांची, अगरतला, लखनऊ में लाइट हाउस परियोजना का भी शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्राइफेड ने किस राज्य से ट्राई फूड पार्कों की स्थापना के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें आंसर नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ ट्राई फूड पार्कों को बनाने के लिए, स्थापना के लिए ट्राई फूड ने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पाइपलाइन का निर्माण गेल लिमिटेड द्वारा किया गया है, मतलब दोनों के समझौते से किया गया है। इसका निर्माण किसने किया? गेल ने किया है, और इसका उद्घाटन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो इसका आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया है, जिसके अनुसार 2020 और 2022 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? इसमें आंसर नंबर बी, इसका आंसर नंबर बी सही है। अमेरिका ने यह विधेयक पारित किया है। इस अधिनियम के तहत ये पाकिस्तान की लड़कियों को 50% स्कॉलर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के संदर्भ में एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का वर्चुअली उद्घाटन किया, ये सही है। राष्ट्र नंबर 2, राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का थीम क्या है? राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। क्या है इसकी थीम? राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। इसका आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने घोषणा की कि रोड टैप निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट के लाभ को सभी वस्तुओं के लिए बढ़ाया जाएगा? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए, भारत। भारत ने घोषणा की है, भारत सरकार ने, कि रोड टैप के लाभ को सभी वस्तुओं के लिए बढ़ाया जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में असम विधानसभा ने असम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2020 पारित किया। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IOSCO में शामिल हो गया। नंबर 3, 1 जनवरी 2021 को DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO ने कौन सा 63वां दिवस 1 जनवरी को मनाया? इसमें हमारा आंसर नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान की पंक्ति में बदलाव किया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी सही है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राष्ट्रगान की कुछ लाइन्स में परिवर्तन किया है, वो कौन सी लाइन है देखते हैं। राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर की दूसरी पंक्ति को 4 वी आर यंग एंड फ्री को बदलकर 4 वी आर 1 एंड फ्री कर दिया है। 4 वी आर 1 एंड फ्री कर दिया। इसका आंसर नंबर ये चौथा सही था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसान कल्याण मिशन के में कौन सा कथन सही है?
तो इसमें भी देखते हैं। किसान कल्याण मिशन में नंबर 1 है 6 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू हुआ। नंबर 2, यह मिशन राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा, ये भी सही है। इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है, ये भी सही है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमें इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ये समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किन दो देशों ने 1 जनवरी 2021 को अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है? किसने किया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में 1 जनवरी 2021 को अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी, भारत और पाकिस्तान सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? तो नंबर 1, हाल ही में असम में 120 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने $231 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। तो इसमें आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, अर्थात दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका आंसर नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे पहले लॉजिस्टिक और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण किया जाएगा? तो इसमें आंसर नंबर बी, ग्रेटर नोएडा। इंडिया में लॉजिस्टिक की कितनी महत्व इम्पोर्टेंस है ये आप जानते ही हैं, और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत इस भारतीय इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए लॉजिस्टिक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसने गंदे और बदहाल पड़े शौचालयों की पहचान और जिया टैग करने के लिए स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें आंसर नंबर डी, थावरचंद गहलोत। आंसर नंबर डी, थावरचंद गहलोत ने गंदे और बदहाल पड़े शौचालयों की पहचान और जिया टैग कराने के लिए स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। कौन सा ऐप? स्वच्छता अभियान। किसने? थावरचंद गहलोत ने। इसका आंसर नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 जनवरी 2021 को गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कौन सा कार्यकाल शुरू हुआ है? तो गैर स्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में संयुक्त राष्ट्र परिषद में इंडिया ने इस बार 8वां कार्यकाल शुरू किया है, और इसका आंसर नंबर डी सही है। और 1 जनवरी 2021 से इन्हें यह स्टार्ट किया है, और इन्होंने अभी तक 8 बार इसकी सदस्यता ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी सही हैं। इसमें आंसर नंबर 1, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने गैस टरबाइन का भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया, ये भी सही है। नंबर 2 है, दिसंबर 2020 में सकल GST राजस्व की वसूली 1,15,174 करोड़ रुपये हुई, ये भी सही है। नंबर 3, रक्षा अनुसंधान DRDO की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर डोमिनेशन INMS रक्षित नाम, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्नाटक के किस शहर में पहली चावल वितरण मशीन या चावल राइस ATM को स्थापित किया जाएगा? यह केंद्र सरकार की परियोजना अन्न पूर्ति का एक भाग है। तो इसमें हमारा आंसर है बेंगलोर, बी सही है। बेंगलोर में यह राइस ATM को स्थापित किया जाएगा, इसका आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में किस स्थान पर अपना पहला खिलौना बैंक खोला है? दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में किस स्थान पर अपना पहला खिलौना बैंक खोला है? सो इसका आंसर नंबर सी, नजफगढ़। कहाँ? सी, नजफगढ़ में दिल्ली नगर निगम ने यह खिलौना बैंक खोला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 को से किस उत्पाद के सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो इसमें आंसर नंबर ए, ओनियन। प्याज से भारत सरकार ने निर्यात सभी किस्मों की प्याज, जितनी भी किस्म की प्याज होती है उसके निर्यात पर प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में किस रॉकेट को दुनिया भर में आम लोगों के नाम
को अंतरिक्ष में भेजने के लिए निर्धारित किया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी, GSLV C51। कौन? GSLV C51 जो है, इसे आम लोगों के नाम को अंतरिक्ष में भेजने के लिए निर्धारित किया है इसरो ने हाल ही में। तो इसरो 1969 में स्टेबलाइज हुआ था। के सिवान उसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें नंबर 1 है, मोरिंगा के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एपिडा आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने में निजी संस्थाओं का सहयोग कर रहा है। नंबर 2 है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने किसी भी ईश्वर के नाम का उपयोग करने हेतु वस्तु के विज्ञापन को अवैध करार दिया है। तो आंसर नंबर डी, उपर्युक्त सभी। एक्चुअली में इसमें कहा गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि कोई भी भगवान के नाम पे कुछ भी नहीं प्रोडक्ट बना सकता। हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर 2020 को सौर ऊर्जा नीति 2021 को पेश किया है, जो 2021 से दिसंबर 2025 तक प्रभावी होगी? यह स्कीम को किसने लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा क्या है, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा नीति 2021 को पेश किया है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने यह स्कीम लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के अनुसार भारत किस वर्ष तक ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? तो 5वीं अर्थव्यवस्था 2025 तक भारत, 2025 तक ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनेगा। इसका आंसर नंबर सी सही है। और 2030 तक यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा गलत है? जाति सूचक शब्दों को स्टिकर लगे वाहनों को मालिकों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई की है। तो इसका ये गलत है, मध्य प्रदेश ने नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। नंबर 2 है, IFSCA भागीदारी समझौते के माध्यम में परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए बैंक इकाइयों की अनुमति दे दी गई है। तो इसका आंसर नंबर 2 बी, केवल 2 सही है। क्या है? केवल 2, इसमें केवल एक गलत है। इसका आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय सेना को पहली बार 10 मीटर के शॉर्ट स्पैन ब्रिज के 3 सेट मिल गई है। इनके जरिए किसी भी सैन्य अभियान के दौरान जवान तेजी से कहीं भी छोटे पुल बनाकर मौके पर साजो सामान के साथ पहुंच सकेंगे। लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने इसका निर्माण किसकी सहायता से किया है? इसमें आंसर नंबर ए, DRDO की सहायता से यह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंगमाली अजुथा सबरी रेल परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है? क्या है? अंगमाली अजुथा सबरी रेल परियोजना। इसका आंसर नंबर डी, केरल राज्य ने, केरल के मुख्यमंत्री जो हैं यह परियोजना लॉन्च की है, अंगमाली अजुथा सबरी रेल परियोजना। इसका आंसर नंबर डी, केरल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा सही है? तो इसमें नंबर 1, एयर इंडिया की 4 महिला पायलट की टीम ने सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर जाते समय AI-176 विमान को नॉर्थ पोल के रूपर से ले जाकर इतिहास रच दिया। ये सही है। नंबर 2, इस विमान की पूरी तरह से महिला पायलट की चला रहे थे, जिसमें कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन पापागिरी, तन्मयी, कैप्टन शिवानी और आकांक्षा थी। इसमें आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसरो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी को कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो इसमें है हमारा आंसर इसका दिसंबर 2021 तक। इसका आंसर नंबर ए सही है। 2 दिसंबर 2021 को ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी विकसित करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहे फास्टैग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 भी सही है, फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली सही है। नंबर 2, इसरो ने 100 अटल टिकरिंग लैब्स को गोद लेने की घोषणा की, ये भी सही है। नंबर 3, भारतीय मूल के राज अय्यर को संयुक्त राष्ट्र की थल सेना का प्रथम सूचना आयुक्त बनाया गया, ये भी सही है। इसका आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दीज सही है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में
मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी और निर्यातों को त्वरित मंजूरी के लिए एक समिति गठित की। इस मिसाइल का 96% से अधिक स्वदेशीकरण किया गया है। तो इसमें आंसर नंबर बी आकाश। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है और इसका 95% से अधिक स्वदेशीकरण किया गया है। तो इसका आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क की लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित सुनील कोठारी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस पेशे से जुड़े थे? कौन थे? लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था इन्हें न्यूयॉर्क में और इनका नाम सुनील कोठारी था और ये डांसर थे। जो थे हिस्टोरिकल डांसर थे या नृत्य इतिहासकार। इसका आंसर नंबर सी सही है। और ये कौन है? सुनील कोठारी है जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे अफस्पा को 1958 में लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करके सशस्त्र बल अधिनियम 1958 अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसमें आंसर नंबर बी नागालैंड में अफस्पा लागू हुआ। इसके पहले मणिपुर में भी लगा रहा, अब इस समय नागालैंड में अफस्पा लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभास शुरू किया गया है? तो इसका है आंसर नंबर ए 2 जनवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास या ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चीन किस देश को पछाड़कर 2028 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? चीन जो है इसका आंसर नंबर ए अमेरिका। चीन अमेरिका को पछाड़कर 2028 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरेगा और इंडिया तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इसमें चाइना पूछा है, तो इसमें आंसर नंबर ए अमेरिका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय वैधता सीमा पार कर चुकी ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इसमें आंसर है, इसमें हमारा आंसर है 30 मार्च 2020, 30 मार्च 2021। इसका आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इटली के किस शहर में पुरातत्वविदों ने स्ट्रीट फूड शॉप के अवशेषों का पता लगाया है जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण राख के ढेर के रूप में दब गए थे? तो इसमें आंसर नंबर ए पोम्पई के इटली के पोम्पई शहर में पुरातत्वविदों ने स्ट्रीट फूड शॉप के अवशेषों का पता लगाया है, जैसे जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण राख में ढेर हो गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा थौबल बहुउद्देशीय परियोजना थौबल बांध जो है किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर नंबर सी मणिपुर इम्फाल। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का थौबल बांध बनाने का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो इसमें आंसर नंबर सी मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की है? इसमें आंसर नंबर बी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को, उनकी गौरव गाथा का वर्णन करने का घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नंबर 1 है, कौन सा कथन सही है? 27 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया। नंबर 2, इस दिवस के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दी है। नंबर 3, जनवरी 2021 में रिकॉर्ड 1,19,847 रुपये की जीएसटी वसूली गई। तो इसमें आंसर नंबर डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसकी जीएसटी जनवरी में इतनी ही वसूली गई है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय ने किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के बाद 2731 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दे दी है? तो इसमें आंसर नंबर बी राजस्थान। राजस्थान अब 5 अन्य राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ शामिल हो गया है, जिन्हें खुले बाजार उधार के माध्यम से अतिरिक्त उधार की अनुमति दे दी गई है। इसका आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन 21 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम में हुआ। नंबर 2, बैठक का विषय था द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म। नंबर 3, रामनाथ कोविंद ने राम जन्मभूमि 5 लाख